बोलो दुर्गे मात की जय। पांचवी देवी स्कंद माता। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता कहा जाता है, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता को संतान सुख प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। इनकी पूजा से भक्तों को ज्ञान, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजमान होते हैं, इसलिए माँ के इस रूप को संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। स्कंद माता की उत्पत्ति और महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने असुरों के राजा तारकासुर का वध किया था। तारकासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उनका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। यह वरदान पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली और निरंकुश हो गया और तीनों लोकों पर आतंक फैलाने लगा। देवताओं ने उसकी शक्ति के आगे हार मान ली और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। शिवजी और माँ पार्वती का विवाह हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय ने युवा होते ही तारकासुर का वध करके देवताओं और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। इसी कारण उन्हें देव सेना का सेनापति भी कहा जाता है। माता पार्वती को स्कंद माता कहा जाता है क्योंकि वे भगवान कार्तिकेय की माता हैं। उनकी पूजा से भक्तों को पुत्र सुख प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि आती है। स्कंद माता की 4 भुजाएं होती हैं। वे अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं। एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर बैठी हैं और उनका एक हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है। उनके वाहन सिंह हैं और वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं स्कंद माता की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह और उसकी पत्नी अत्यधिक दुखी रहते थे। वे देवी देवताओं की पूजा और तपस्या करते, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। एक दिन एक ऋषि उनके घर आए और उन्होंने उन्हें स्कंद माता की पूजा करने का सुझाव दिया। ऋषि ने ब्राह्मण को बताया, हे ब्राह्मण, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ स्कंद माता की उपासना करोगे तो अवश्य ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण ने ऋषि के वचनों को सुनकर माँ स्कंद माता का व्रत और पूजन आरंभ कर दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत का पालन किया और 5वें दिन विशेष रूप से स्कंद माता की पूजा की। उन्होंने व्रत के दौरान निरंतर माँ की उपासना की और उनकी कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद ब्राह्मण के घर में खुशियां लौट आई और वे स्कंद माता के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ स्कंद माता का व्रत करता है और उनकी पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद माता की कृपा से भक्तों को ज्ञान, शांति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता अपने भक्तों की समस्त बाधाओं को दूर करती हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की पूजा करने के लिए भक्तों को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्कंद माता को पीले रंग का वस्त्र अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भक्तों को पीले वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान को साफ करके वहां माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ स्कंद माता को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। माँ की पूजा में विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माँ को कमल का फूल अत्यधिक प्रिय है। इसके बाद भक्तों को स्कंद माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी स्कंद माताए नमः। स्कंद माता की पूजा करने से जीवन में संतोष, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए स्कंद माता की पूजा अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की उपासना करता है, उसे जीवन में कोई दुख नहीं सताता और वह सदैव खुशहाल रहता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने का विशेष महत्व है। स्कंद माता अपने भक्तों को अपार सुख शांति प्रदान करती हैं और उनके जीवन से सभी दुखों का अंत करती हैं। माँ की पूजा से मनुष्य को सांसारिक जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। उनकी कृपा से साधक को सद्गति मिलती है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों को सच्चे मन से श्रद्धा के साथ माँ स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए। बोलो स्कंद माता की जय। 5वीं देवी स्कंद माता। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता हूँ मैं, हरदम तुम्हें ध्याता हूँ मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझ एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे।
दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए तू ही खंडा हाथ उठाए। दासों को बचाने आई, भक्तों की आस पुजाने आई। बोलो स्कंद माता की जय।